नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, आज की जो ये कानूनी जानकारी है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, पति या पत्नी अडल्ट्री पे है, उनका अवैध संबंध है, तो किस तरह से आपको न्यायालय में अपनी बात रखनी है, किस तरह से सबूत पेश करने हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष रखने वाली हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों के ऐसे प्रश्न मेरे पास आए हुए थे। उनका कहना था कि मेरी पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध है और महिला का ये कहना था कि मेरे पति का किसी अन्य के साथ संबंध है। तो ऐसी अवस्था में हम उनसे तलाक की मांग कैसे कर सकते हैं? देखिए, तलाक लेने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है और अडल्ट्री को अगर आप ग्राउंड बनाकर तलाक लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी आसान नहीं होता है, ये काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन हम इसे नहीं कह सकते हैं। हम अगर केस को सही तरीके से न्यायालय में लेके जाते हैं तो जीत एकदम निश्चित है। बस कुछ सावधानियां हमको रखनी होती है। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर अगर पति या पत्नी में से कोई अडल्ट्री में है और पार्टनर उनसे तलाक की मांग कर रहा है तो उनको किस तरह के एविडेंस न्यायालय में प्रस्तुत करने होंगे। देखिए, इससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम ID और मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही कानूनी जानकारी आप मेरे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे ले सकते हैं। देखिए, जहाँ पर बात आ जाती है ग्राउंड की, जहाँ पर बात आ जाती है अवैध संबंधों की, जहाँ पे बात आ जाती है अडल्ट्री की, तो वहाँ पर आपको उसको जब भी ग्राउंड बनाकर आप न्यायालय में रखते हैं तो वहाँ पर आपके पास पुख्ता एविडेंस होने चाहिए। मान लेते हैं एक केस है जिसमें एक महिला एक पुरुष के साथ खड़ी हुई है और पति इस बेस पर न्यायालय आ जाता है कि मेरी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है क्योंकि मेरे पास उनके कुछ फोटोग्राफ हैं। अब एक साधारण से फोटोग्राफ लेकर अगर आप न्यायालय आने की सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि इससे अडल्ट्री प्रूफ नहीं होती है, इससे आप अवैध संबंध है ये न्यायालय में प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उल्टा आप ही फंसेंगे, क्योंकि महिला आपके ऊपर आरोप लगा देगी निजता के आधार का, जहाँ पर आपको पता है कि हर एक व्यक्ति को आर्टिकल 21 के अंतर्गत कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। अगर बात करें पति या पत्नी एक दूसरे के फ़ोन चेक करते हैं, जैसे कि नॉर्मली घर में हम देखते हैं कि पति के आप फ़ोन चेक कर लेती हैं या पति अपनी पत्नी का फ़ोन चेक कर लेता है, और अगर इसे कानूनी भाषा में कहें तो अगर पति या पत्नी एक दूसरे के फ़ोन चेक करते हैं तो यहाँ पर भी ये कानूनी रूप से सही नहीं है, यहाँ पर निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। तो अगर आप एक साधारण सी फ़ोटो लेकर न्यायालय आ जाते हैं और न्यायालय में ये बात रखते हैं कि मेरी पत्नी का या मेरे पति का किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ संबंध है, तो इससे अडल्ट्री साबित नहीं होगी। और अगर आपने अपनी मान लेते हैं कि आपकी पत्नी का या पति का किसी के साथ अवैध संबंध है, क्योंकि आपने फ़ोन देखा, फ़ोन में आपने कुछ फोटोग्राफ देखी हैं, कुछ वीडियो देखे हैं और आपने वो चोरी छुपे अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर दिए और ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसको न्यायालय में रख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप IT एक्ट के अंतर्गत बुरे फंसेंगे। वहाँ पर भी आपकी पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा ये कहा जाएगा कि आपने उनकी निजता का हनन किया है। तो ध्यान रखिए कि कोई भी चोरी छुपे चीज़ें आप अगर न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहाँ पर ये आपके लिए उल्टा साबित हो सकता है और तलाक तो आपको फिर मिलेगा नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको ग्राउंड बनाकर मैं अपने पार्टनर से तलाक की मांग कर लूँ। ध्यान रखिए कि जो अडल्ट्री है यानी कि अवैध संबंध है, उसे साबित करने के लिए आपके पास एविडेंस होने चाहिए, और वो एविडेंस इस तरह से होने चाहिए कि जैसे कि आपने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है या आपने उनको देखा है और आपके फ़ोन से ही फ़ोटोग्राफ आपने ली है। इस तरह के कुछ फ़ोटो हैं जिसमें आप न्यायालय में ये साबित कर सकें कि इन दोनों का अफेयर है, इनके फिजिकल रिलेशन बने हुए हैं। इस तरह की फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, तो ये अगर आप न्यायालय में रखते हैं तो ये साबित करना काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब साबित कैसे किया जाए? अब इस तरह की जो फिजिकल रिलेशन है वो खुलेआम तो बनेंगी नहीं, उसके लिए आप ना उनके पास जा सकते हैं। तो किस तरह से आप सबूत इकट्ठा कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी किसी होटल में गए हैं। अब होटल में जब आपको पता है कि वो होटल में गए हैं तो वहाँ पे उनकी एंट्री हुई होगी, वहाँ के CCTV कैमरे में उनकी एंट्री हुई होगी। तो अगर आप वहाँ से ये सारी चीज़ें ले लेते हैं और इसको आप न्यायालय के समक्ष रखते हैं तो ये आपके पास फिर भी अडल्ट्री साबित करने का एक एविडेंस माना जा सकता है। अगर आपके द्वारा ये साबित कर दिया जाए कि पत्नी का उनके साथ संबंध है, उन्होंने अपने बच्चों को तक छोड़ दिया है या वो लिव इन में रह रही हैं, यानी कि मान लेते हैं कि भई वो 10 दिन उनके साथ ही रहती हैं, किसी पुरुष के साथ रह रही हैं, कमरे में रह रही हैं और वहाँ पर आस-पड़ोस वाले या उनके पहचान वाले
आपके पक्ष में गवाही दे देते हैं कि ये महिला इनके साथ ही रहती हैं, इनके इस तरह से संबंध है, ये सारी चीज़ें अगर आप न्यायालय के समक्ष रखते हैं तो जाके अडल्ट्री प्रूफ होती है। और उसके बाद भी अगर आपने अपने फ़ोन के माध्यम से वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग की है तो उसके साथ आपको 65B का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। सिर्फ मात्र एक फ़ोटो के आधार पर अगर आप अडल्ट्री साबित कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ फ़ोटो है, तो उसके आधार पर आप अडल्ट्री साबित नहीं कर सकते हैं। या फिर इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि पति पत्नी के बीच में मतभेद हुआ, मतभेद होने के कारण पति ने अपना फ़ोन लिया और फ़ोन लेने के बाद महिला को पहले मारा पीटा और उसके बाद जबरन उससे ये उगलाने की कोशिश की कि उनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, और ये चीज़ें उसने अपने फ़ोन से कैप्चर कर ली। अगर वहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है कि महिला को आपके द्वारा डराया गया है, धमकाया गया है और आपने जबरन उनका वीडियो बनाया है कि ये कबूल कीजिए कि आपका उनके साथ संबंध है, तो ये सारी चीज़ें भी आप न्यायालय में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर महिला सीधे मुकर जाएगी। उनका कहना ये होगा कि आपने जबरन उनके साथ, उनको डरा के धमका के आपने वीडियो बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए इस तरह का वीडियो बनाया है। तो वीडियो अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पर जिसका वीडियो बन रहा है ऐसा ना हो कि उसमें डर की भावना दिखे, क्योंकि वहाँ पर वो महिला तुरंत पलट सकती है। तो ध्यान रखिए कि अडल्ट्री को ग्राउंड बनाने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपके पास एविडेंस जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिलहाल कानूनी जानकारी इसी तरीके से आप लोग मुझसे पाते रहिए, और अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ना है और वहाँ पर भी आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।